हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स में बात करने वाले हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं सभी एग्जाम में। जिनमें भी जनरल साइंस आता होगा, चाहे वो स्टेट पीएससी, यूपीएससी या आरआरबी या कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पे भी जनरल साइंस सिलेबस में होगा वहाँ ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है। नाम से बिल्कुल क्लियर है, संतुलित बल और असंतुलित। बैलेंस हो, जैसे एग्जाम पहले आप ये देखिए, मान लीजिए एक कोई बड़ा सा ब्लॉक रखा है लकड़ी का या चट्टान है, कुछ भी ये जमीन में सिंपल रखा है। तो जैसे मैंने इसके पहले ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, पृथ्वी का एक प्रॉपर्टी है कि वो अपनी ओर हर वस्तु को खींचती है जी ग्रेविटी से। अभी हम ग्रेविटेशन जब डिटेल में बात करेंगे तो और समझ में आएगा। तो मान लीजिए पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है 2 न्यूटन के हिसाब से, तो इस लकड़ी के ब्लॉक में ऊपर की ओर अपने आप एक देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको यदि वहां समझ में आया होगा जो मैंने बताया था कि ऑपोजिट जितनी रिएक्शन होती है उसके मतलब जितनी क्रिया उतनी प्रतिक्रिया, जितना मतलब नीचे को फोर्स लगेगा 2 न्यूटन तो ऊपर को भी 2 न्यूटन लगेगा, तो प्रतिक्रिया बल। ठीक है, यानी 2 न्यूटन नीचे को लग रहा है तो 2 न्यूटन ऊपर को, तो ये हमेशा चट्टान स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कोई ऐसा बल ना लगे जो इसको इस डायरेक्शन में लगा दे, या इस डायरेक्शन में कोई इस तरह का बल नहीं लगेगा जब तक ये इस तरह अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो एक होगी। दूसरी कंडीशन है, मान लीजिए वही चट्टान है, आप यहाँ से 5 न्यूटन लगाने लगे, इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन लगाने लगे। जब इसमें दोनों डायरेक्शन से आप 5 न्यूटन लगा रहे हो तो तब भी ये खिसकेगी नहीं, जहाँ की तहाँ रुकी रहेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स बैलेंस हो गया। इस वाले 5 न्यूटन ने इस वाले 5 न्यूटन को कैंसिल आउट कर दिया और नेट बैलेंस कितना आया, नेट फोर्स कितना है, 0। तो जहां भी द फोर्स दैट डज नॉट कॉज एनी मोशन ऑफ बॉडी एंड नेट रिजल्टेंट फोर्स इज 0, जहां पे नेट रिजल्टेंट परिणाम बल का 0 आ जाए वहीं पे उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। यानी 5 यहां से लग रहा है, 5 यहां से लग रहा है, ए अपना पृथ्वी स्थिर लगाई होगी, पृथ्वी के अपोजिट ए भी लग रहा होगा, तो ये पूरी बॉडी हो गई क्या, बैलेंस, इसलिए मूव नहीं करेगी, तो इसे बोलेंगे बैलेंस फोर्स। अब उसी पे एक साइड से मान लीजिए लगे 5 न्यूटन फोर्स, दूसरी साइड से दूसरा कोई लगाए 10 न्यूटन फोर्स, तो ये मोशन कर जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये अनबैलेंस हो गया फोर्स। अभी 5 5 न्यूटन था तो बैलेंस था, कैंसिल होके 0 हो रहा था, अब ये अनबैलेंस हो गया, एक साइड 5 एक साइड 10। तो जब भी अनबैलेंस फोर्स लगेगा, असंतुलित बल लगेगा, बॉडी मोशन करेगी। मोशन का मतलब होता है बॉडी गति करेगी। यदि बैलेंस फोर्स लगेगा तो बॉडी कभी भी बॉडी गति नहीं करेगी या मोशन में। तो वही लिखा है द फोर्स दैट डज नॉट कॉज मोशन ऑफ बॉडी, यानी ऐसा कोई फोर्स जिससे वस्तु की गति में या स्थिति में परिवर्तन ना हो या वस्तु की पोजीशन में परिवर्तन ना हो, जिस पोजीशन में उसी में रहे, तो उसे बैलेंस फोर्स बोलेंगे। और यदि लगाया गए बल की वजह से लगाए गए बल की वजह से यदि वस्तु की पोजीशन बदल जाए तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स की हिंदी में डेफिनेशन देख लो, जो लोग हिंदी में लिखेंगे मेंस में उनके लिए है, जब किसी वस्तु पिंड पर बस जब किसी पिंड पर, यहाँ पे पिंड आएगा, सॉरी, जब मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, जब किसी पिंड पर, बॉडी पर, पिंड का मतलब होता है बॉडी या, ठीक है, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हो और उन सभी बलों का परिणामी, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी बल लग रहे हो सभी बलों का जो परिणाम हो, रिजल्ट हो, वह संतुलित अवस्था में हो और सभी दिशाओं में हो और 0 हो। कुल मिला के परिणामी बल 0 हो, वह पिंड संतुलित अवस्था में हो, इस दिशा में लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाएंगे। कहने का मतलब टोटल जितने भी बल लग रहे हैं, 5 यहाँ से लग रहा है, 5 यहाँ से लग रहा है, 2 ऊपर को लग रहा है, 2 नीचे को लग रहा है, तो ए भी 0 हो गए, ऊपर वाला नीचे वाला अपने एक दूसरे को 0 कर देंगे, इस डायरेक्शन वाला इस, यानी टोटल जितने भी बल अलग अलग दिशाओं से लग रहे हैं सब बराबर हों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट करेंगे तो वो हो जाएगा बैलेंस फोर्स। अगला देख लीजिए आप, द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट बैलेंस ईच अदर आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ये भी बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन होगा जो इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। और नीचे मैंने दिया भी इन फोर्स के नाम, जैसे ये बॉडी है, जो नीचे को बल लग रहा है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इतना डायग्राम बना दोगे, ऊपर की डेफिनेशन लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जो ऊपर को लग रहा है इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ नॉर्मल, नीचे वाले को फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस डायरेक्शन को मान लीजिए एक व्यक्ति है,
एक व्यक्ति है, ठीक है, ये झेल रहा है, इसे झेल रहा है, तो ये झेलेगा तो इसे बोलेंगे फोर्स। और लेकिन जिस और झेल रहा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, यानी फर्श में रखा है मान लीजिए या टेबल में रखा है, तो टेबल क्या चाहेगी कि खिसके ना, तो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। तो जब तक ये व्यक्ति इतना फोर्स नहीं लगाएगा कि इस फ्रिक्शन फोर्स को कैंसिल करके कम कर दे, जब तक वस्तु में मोशन नहीं होगा। तो चारों साइड के फोर्स का नाम देखिए, ये अप्लाई करने वाला फोर्स होगा, फोर्स ऑफ नॉर्मल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये सब यदि कैंसिल आउट करके जीरो होगा तो बॉडी नहीं हटेगी, और कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे तो बॉडी हट जाएगी और अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन, द फोर्स इन विच नेट फोर्स ऑन बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, ये बॉडी है, यहाँ से लगा 5 न्यूटन, यहाँ से लगा 10 न्यूटन, तो 5 वाले को 5 10 ने कैंसिल करके 5 न्यूटन ज्यादा लग रहा है तो ये खिसक जाएगी, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से आपको डेफिनेशन, और सिर्फ टेक्निकल टर्म में नहीं जाना है बिल्कुल, मैं इसलिए सरसरी निगाह में डेफिनेशन बता रहा हूँ कि कभी प्री में आ जाए, मल्टीपल चॉइस में लिखने को आ जाए डेफिनेशन, तो आप लिख पाओ। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है, तो वस्तु में लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, यहाँ देखिए आप, ये फर्श है, ठीक है, जमीन है, यहाँ से आपने किक मारी, इसमें एक व्यक्ति ने किक मारी, इसमें बहुत तेज किक मारी, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी। और यदि किक नहीं मारेगा तो जितना बैलेंस नीचे को फोर्स लग रहा है उतना ऊपर को, और वो हमेशा स्थिर रहेगी। तो बैलेंस फोर्स के लिए सब जीरो होना चाहिए लगने वाले फोर्स, अनबैलेंस के लिए जीरो नहीं होने चाहिए, यही कंडीशन है और यही आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और भी लेसन आप देखिए, सभी सब्जेक्ट में जो भी मैंने अपलोड किया आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। ओके, आप लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।